Hare Krishna. Welcome again to yet another episode of Parikshit's newest podcast, Beyond Percentile. आज हमारे साथ फिर से एक स्टूडेंट है, एक एस्पिरेंट जिन्होंने जेई मेंस के एग्जाम में एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है। अपने आप को प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिए एंड बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। हरे कृष्ण। आई एम जयप्रकाश पात्रो। मेरा जेई मेन में पर्सनल आया था 99.47। जयप्रकाश, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। 10.47 बहुत बड़ी बात है। मस्ट बी कमेंडेबल अचीवमेंट फॉर यू। कैसा फील कर रहे हो? सर, घर में बहुत खुश है। घर ये खुश है। मैं भी अभी खुश हूँ। मतलब सर, मम्मी पापा बहुत खुशी है। उनको देखकर मुझे भी खुशी लग रहा है। और फिर अभी तो और आगे एग्जाम से उसे आगे एग्जाम्स हैं, बोर्ड्स, एडवांस। वही बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा है, फिर एडवांस का बोर्ड्स के बाद देखेंगे। चलो, शुरू से शुरू करते हैं। जयप्रकाश, पढ़ाई की तुमने जोरदार, प्लीज, है ना? कैसे पढ़ाई की? क्या स्ट्रैटेजी यूज़ किया तुमने? सर, पहले तो हम लोगों का क्लास होता था सुबह 7:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक। तो उसके बाद जो होमवर्क होता था, सिर्फ मैथ्स का होमवर्क होता था, वो हम लोग मतलब मैं क्लास के बाद ही करता था। तो वैसे और मेरा सोने का टाइम प्रॉपर था। 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स मेरा कंपलसरी है सोने का। तो नहीं तो मेरा वो फोकस नहीं आएगा पढ़ाई करने के लिए। बाकी वैसे ही चला, जो सर का बोलते थे वो सब बात मानना पड़ता है, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। कितना इंपॉर्टेंट होता है जयप्रकाश अपने आप को प्रॉपर रेस्ट देना एंड अपने आप को रेगुलेट करके रखना ऐसे प्रेशराइजिंग मोमेंट्स पे? मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा वाला मैं जो कोशिश, अगर मैं रेस्ट लूँगा तो, अगर रेस्ट नहीं लूँगा तो मैं डिस्टर्ब होकर जाऊँगा मोबाइल देखने के लिए। उससे ज़्यादा मैं सो जाता हूँ। उससे क्या, मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। फिर सोने के बाद मतलब ऐसे लगेगा कि हाँ, अभी सुबह तब से सो रहा हूँ, अभी और थोड़ा पढ़ लेता हूँ। इसलिए वो थोड़ा काम में आ गया था। तो कॉम्पेंसेशन हमें सोच समझ के करनी है ना? एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है समझना कि मुझे कब ये डिसीजन लेना है। सो यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट इट। डिस्ट्रैक्शंस की जब तुम बात कर रहे हो, कौन से ऐसे डिस्ट्रैक्शंस थे वो तुम्हें ज़्यादा परेशान करते थे? डिस्ट्रेस मतलब यूट्यूब में, मतलब मैं ये सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता था। मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक वो सब मैं यूज़ नहीं करता हूँ। और मैं यूट्यूब में ज़्यादा देखता था। मतलब वही मतलब नया में जब 11 में, तब नया नया रील्स आना शुरू, शॉर्ट्स आया यूट्यूब में। तो उसमें मतलब जब सोचता हूँ कि 5 मिनट देखूँगा, देखते देखते 2 घंटा 3 घंटा चले जाता था। तो इसीलिए वो प्रॉब्लमेटिक था। तो मैं सोचा कि यूट्यूब ही बंद कर दूंगा। अगर देखूंगा तो वो सिर्फ गाना सुनने के लिए देखता हूँ, और कुछ नहीं देखता उसमें। स्टैंडर्ड 11 से 12th में जो तुम्हारा जंप हुआ, जो ट्रांजिशन हुआ, कितना डिफरेंस आया? 11 से 12 बहुत डिफरेंस है या 11 में मतलब हाँ, पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए जोश था, लेकिन उतना नहीं था जितना 12 में आया था। और फिर 12 में मतलब एक एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ गया, और 12 में बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला। और मतलब ज़्यादा मतलब मैं देखता था मोटिवेशन अलग अलग यूट्यूब में देखता था मोटिवेशन, तो वो लोग अलग वे में कहते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग का मोटिवेशन थोड़ा अलग वे में जाता है। थोड़ा स्टोरीज बताते हैं, भागवतम टेल से वो सब स्टोरीज बताते हैं, उससे मतलब मोटिवेट आता है। बहुत कुछ सीखने मिलता है उधर से। इसी से मतलब बहुत हेल्प हुआ 12 में आने के बाद। अगर हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है, मोटिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट? तो देखा है तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोटिवेट नहीं होगे तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो और डिसिप्लिन करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए जैसे भी करके, तो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है कैसे भी करके। और डिसिप्लिन में कोशिश करता हूँ हमेशा लाने की, लेकिन बहुत बार फॉलो नहीं हो पाता था। तो वही मार्क्स से ऊपर नीचे होने से वो डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। अगर नीचे होगा तो फिर डिसिप्लिन आना पड़ेगा। सही। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, कौन सा कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें लगा कि तुम्हें कम फोकस करना है एज कम्पेयर टू द अदर्स? तो फोकस तीनों में करना पड़ता था, लेकिन मैं देखता था कि मेरा केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट थोड़ा मतलब मेरे मेमोराइजिंग पावर थोड़ा वीक है, तो उसमें ज़्यादा फोकस देना पड़ता था। और बाकी मैथ्स के लिए बहुत टाइम देना पड़ता था, क्वेश्चन सॉल्विंग करना पड़ता था जैसे भी करके। सर लोग देते थे होमवर्क, तो उसमें भी करना पड़ता है। एवरीडे 30 to 40 क्वेश्चन करना पड़ता है। नहीं तो आपका मतलब वो एक्यूरेसी नहीं आएगा, कि आपका स्पीड भी मेंटेन नहीं होगा। तो एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता उधर से। तो इसलिए बहुत हेल्पफुल है। स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, टेस्ट्स में बिल्ड होता है। जी, कितना सही समझते हो इस चीज़ को तुम? सर, टेस्ट बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे मॉक हो गया, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अपना वो दिखा देगा कि वो चैप्टर में आपका कौन सा पार्ट में आप वीक हो,
वो सब आपको दिखा देगा और उसको उसे एनालाइज़ करके उधर सीखोगे कि हाँ, इधर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या लर्निंग है उसमें, क्या मिस्टेक्स किया हूँ और अगर ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए तो आपका उसमें एक्यूरेसी भी आ जाएगा, तो वो बहुत हेल्पफुल है। टेस्ट रेगुलरली लेना है हमारे हिसाब से, या तो टेस्ट बिफोर द एग्ज़ाम के जो टेन्योर होता है 2-3 महीने, तब ज़्यादा लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हें क्या लगता है कौन-सा तुम्हारे लिए ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट किया? मतलब मेरे लिए तो जो एग्ज़ाम से 2 दिन मतलब जस्ट पहले वाला नहीं, बहुत पहले जब कहते थे उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि उस टाइम एग्ज़ाम का इतना प्रेशर नहीं रहता तो हम लोग फ्री माइंडली दे सकते हैं कि हाँ, ये रहा टेस्ट है, हाँ, खराब है नहीं, अभी इम्प्रूव करने के लिए टाइम है। अगर हम लोग एग्ज़ाम के जस्ट पहले मतलब जेईई के जस्ट पहले एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें क्या है कि हाँ, अभी देखेंगे कि हाँ, खराब आ रहा है, फिर देखें अभी तो इम्प्रूव करने का टाइम भी नहीं है, कैसे करूँगा? ज़्यादा पैनिक हो जाऊँगा, तो वो जेईई में आपका ऊपर इफ़ेक्ट आ जाएगा कि हाँ, मैं डर जाऊँगा जेईई के टाइम में, फिर मेरा क्या एक्यूरेसी भी कम जाएगा, मेरा लेवल भी कम जाएगा उस टाइम। डर की जब हम बात कर रहे हैं, सो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि देखो, ये बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल फैक्ट है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सब बहुत सारा प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारे डर को हैंडल करते हैं। तुमने ये चीज़ कैसे हैंडल किया? सर, मैं तो जब भी डर लगता था इधर मम्मी-पापा को बोलता नहीं तो सर लोगों को बोलता, वो मुझे वैसे ही मोटिवेट करते हैं कि हाँ, डरना नहीं है, तुम कोशिश करो, तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारे हाथ में सिर्फ़ काम करना है, बाकी सब तो फ्रूट्स बस भगवान के हाथ में है। तो तुम लोग जो तुम्हारे हाथ में तुम उसी में फ़ोकस करो। तो उससे मतलब हाँ, बात तो सही है लेकिन उसमें लेकिन बहुत है कि वैसे बहुत बार आता रहता है, तो वैसे सर लोग बार-बार डिफरेंट-डिफरेंट रेफ़रेंसेस देकर हम लोग को समझाते हैं कि हाँ, जो मतलब जो होना है वो होगा ही। तुम जितनी मेहनत कर लो, जो होना है वो होगा ही। तो उससे हाँ, मतलब हाँ, कि जो भगवान हमारे मतलब कृपा देंगे तो हो ही जाएगा उसमें। कंट्रोल व्हाट यू कैन एंड लीव द रेस्ट ऑन द लॉर्ड, राइट? ये भी एग्ज़ाम के दिन कैसा माहौल था? एग्ज़ाम के दिन मतलब उससे पहले रात तक नींद बहुत लेट में आया, फिर उठते-उठते मतलब नींद टूट जाएगा आपका एग्ज़ाम के दिन नींद। कौन-सा शिफ्ट था वहाँ? मेरा 23 फर्स्ट शिफ्ट में था। फिर सेंटर में जाना है बहुत मतलब जल्दी जाना रहता है, क्योंकि अगर लेट हो गए तो थोड़ा भी तो उधर एंट्री नहीं मिलता है। फिर एग्ज़ाम से आने से पहले वॉशरूम ब्रेक्स वो सब करके जाना, क्योंकि एग्ज़ाम के बीच में अगर जाएँगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 घंटे लिमिटेड है आपके पास। और एग्ज़ाम के बीच में अगर आप कंट्रोल करके रखोगे तो आपका एग्ज़ाम में मतलब माइंड फ़ोकस नहीं रहेगा। तो इसीलिए बॉडी को पूरा रेगुलेट करके जाना रहता है उस टाइम में। और डर तो लगता है, क्योंकि डर मेरा भी डर लगा था, क्योंकि पहले मेरा कोई मतलब मैं डर गया बहुत, तो केमिस्ट्री का क्वेश्चंस नहीं बन रहा था। तो फिर जैसे-जैसे करते गया हाँ, तो हो गया क्वेश्चन सब। लास्ट में से देखना पड़ता है कि क्या-क्या मतलब ठीक है कि गलत है। तुम जो ऑप्शन चूज़ किया वो सही कि गलत है, तो वो सब में चले जाएगा, हो जाएगा आपका। जयप्रकाश, तुम अपने फेलो एस्पिरेंट्स जो तुम्हारे स्टूडेंट्स रहे हैं, जिन्होंने तुम्हारे साथ इस एग्ज़ाम को दिया, उनका प्रेज़ेंस तुम्हारे लिए कितना मायना दिया? तुम्हारे फ्रेंड्स का जो प्रेज़ेंस था तुम्हारे आस-पास, तुम्हारा पीयर ग्रुप जो है, उन्होंने तुम्हें प्रेशराइज़ किया इन डूइंग बेटर? तुम्हें मोटिवेट किया कि तुम्हें एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करना है, या तुम्हें एक पॉजिटिविटी दी? सो ये लोग बहुत हेल्प की, कि मेरा वो जो ग्रुप था उसमें मतलब सबको ही मतलब अच्छा-अच्छा मार्क ही लाते थे वो लोग। तो मुझे उन लोग से देखकर इंस्पिरेशन मिलता था कि हाँ, मतलब ये लोग कर पाए तो मैं भी कर सकता हूँ। और अगर मेरा भी कुछ अगर डाउट है तो मतलब सर से बोल पूछने से डर लगता है अगर, तो मैं उनसे पूछ लेता था, तो वो लोग हेल्प कर देते थे उसमें। तो एसोसिएशन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होता है उसमें, तो वो लोग बहुत ही हेल्प किए मेरा। और वो लोग मतलब कुछ वो लोग ने टिप्स भी दिए कि कैसे क्या पढ़ना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कैसे क्या पढ़ना रहता है, वो सब मुझे हेल्प भी किए वो लोग। फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए तुम क्या कहना चाहोगे? व्हाट वुड यू गिव एज़ एडवाइस टू देम? पहला बात तो आपको सर लोग जो भी बोल रहे हैं वो सब बात मानना रहता है। मतलब कुछ भी आपको करना पड़ेगा, जैसे सर बोले थे मुझे पीएक्यू करने के लिए, मैं 1-2 चैप्टर का छोड़ दिया था, तो वो प्रॉब्लमेटिक को एग्ज़ाम से पहले दिन, तो वो सब करना रहता है। और मैथ्स का फॉर्मूला शीट बना के रखना चाहिए, कि फिज़िकल केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का वो सब फॉर्मूला शीट बना के रखो। और इनऑर्गेनिक का नोट्स सब पढ़ो, पीएक्यू पूरा अच्छे से प्रॉपर्ली करके जाना रहता है। और सर जो बोलते हैं वो सब प्रॉपर्ली फॉलो करने का कोशिश करो कम से कम, अगर हो नहीं पा रहा तो प्रॉपर्ली फिर तो। मतलब तुम्हारे लिए गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, वो गाइडेंस के हिसाब से तुम्हें ओबे करना है चीज़ें, है ना? चलो, थैंक यू सो मच जयप्रकाश फॉर कमिंग एंड बोर्ड्स एंड तुम्हारे एडवांस एग्ज़ाम के लिए मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। विद दिस वी कम टू एन एंड। जय कृष्ण। हर एक